भाइयों बहनों, ये कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र चुरा लेगी। रे चोलडा होते तो बनबा न दे रहा, चोरी तो बाद में होगो, बढ़िया बाद में चोरी होगो, तान तो बनबा का ही फोड़ा पाड़ दिया। राजस्थान का परिचय मुख्यमंत्री का किसान तो 25 दिन ही काम कर रहे थे, थारी ऐसे एक दिन रोजड़ा तार जे मोटा तारी दून कम हो जाओगी, ध्यान पड़ेगी तने कहीं जे खेती कर वो खुशू कहे जे कब बढ़िया रही जो राम जी की सेना में बांधर जा। और जो ये बीजेपी आरएसएस का होता तो सोना की लंका देकर रावण की हड्डी हो जाता। तो इनका विरोध करना जरूरी है कि नहीं है? इनको ढंग से ठोकना जरूरी है कि नहीं है? कौन कौन इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है वो हाथ खड़े करो। बिरला जी को कहना पड़ा कि केडीएल वाले लूट बंद करें, कहीं बिरला जी था दम को न की न बंद करवा की खे रिया जो का केडीएल वाले इस गोरख धंधे को बंद कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ठीक कहीं न होगी, बंद करो केडीएल ताम दम हो तो, अरे जनता का असली सेवक हो तो। लेकिन आज देखते हैं कि जनता लूट रही है। अब तो जनता छोड़ा तो देवता लूटने लग गए। एक बात बताओ, जाने राम ने छोड़िया वो था ने कहीं छोड़ेगा। तो राजा होबा को जो मुकुट छो, वो मुकुट भी ये चोरडान न छोड़ियो बीजेपी का लोगों ने, वो मुकुट भी चुरा लियो। गड़ा का राजपीठ और हार जो राजा राम की भव्यता और वहां का राज्य की उन्नति का प्रतीक था, भगवान राम का राजपीठ भी न छोड़ा। इसमें एक सबसे बड़ा धोखा बिजली विभाग आम जनता के साथ जो कर रहा है वो मैं आपको आज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। जिस ग्रेड के ऊपर जितनी छीजत है, कहीं पर 7% छीजत है, कहीं पर 12% छीजत है, कहीं पर 16% छीजत है, नागौर साइड में कई जीएसएस के ऊपर 22% छीजत है। वो छीजत के यूनिट जो वहां पर ग्राहक हैं, एक्स्ट्रा यूनिट जुड़ के उन ग्राहकों के बिल में आएगा। जो साहूकार है वो चोर का बिल भरेगा, जो बिजली चोरी करता है उसका बिल कनेक्शन वाला भरेगा। ये धोखा अपने कस्टमर के साथ बिजली विभाग करने वाला है, वो स्मार्ट मीटर के थ्रू करेगा। ये स्मार्ट मीटर जब कोटा के सरकारी अस्पताल में लगा, जेके लॉन अस्पताल में, उससे पहले उस अस्पताल का सरकारी बिल 2.5 लाख रुपए महीने आता था। यह अशोक चांदना नहीं कह रहा है, यह भास्करिया पत्रिका ने फ्रंट पेज पे छापा है। और जब यह स्मार्ट मीटर लगा तो उसी सरकारी अस्पताल का बिल 22 लाख रुपए आया। भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी साहब का, जो छबड़ा से विधायक है, 6 बार के विधायक हैं, उन्होंने अभी 20 दिन पहले, 1 महीने पहले उनका स्टेटमेंट अखबार में आया कि जब से ये स्मार्ट मीटर लगा है मेरा बिल बहुत ज्यादा आने लग गया। अब सोचो 6 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री को स्मार्ट मीटर इतना खटक रहा है कि उनको मीडिया में स्टेटमेंट देना पड़ गया। तो एक आम किसान जिसके पास 1-1, 2-2, 5-5 बीघा जमीन है, जो मजदूर है, जो चुनाई करता है, जो बेलदार है, जो धूप में तपस्या करता है, जो गरीब है, जो कम नौकरी की तनख्वाह में 4th ग्रेड 3rd ग्रेड में अपने बच्चों को पालता है, अपने परिवार को पालता है, उसकी तरक्की के सपने देखता है, उन लोगों का जब 20-20, 50-50 हजार का बिल आएगा तो मुझे लगता है कि उनके साथ में बहुत बड़ा धक्का उनको लगने वाला है। पिछली बार हमने आंदोलन किया, प्रशासन और बिजली विभाग ने वादा किया कि बूंदी जिले में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे जब तक कि सरकार का कोई आदेश नहीं आता अनिवार्यता का। भाई अनिवार्य ही है इसको लगाना,
जब तक ऐसा कोई सार्वजनिक आदेश नहीं आता है, बूंदी जिले में स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। आप हजारों की तादाद में कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठे थे। जिला प्रशासन ने और बिजली विभाग के अधिकारियों ने हमसे वादा किया। उसके बाद इन्होंने तरकीब लगाई कि जितने नए लोग कनेक्शन ले रहे हैं उनको स्मार्ट मीटर दे रहे हैं, और जिसका कनेक्शन का मीटर जल गया उसको मजबूरी में स्मार्ट मीटर लेने पर बाध्य कर रहे हैं। तो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में सबका एक एक बार मीटर जल जाएगा। उस दिन तो सबके स्मार्ट मीटर लग जाएगा। फिर बिना अनिवार्यता में तुमने हमारे को क्या मूर्ख समझा है क्या? इनको लगता है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके इन्होंने नौकरी का एग्जाम देकर नौकरी लग गए तो बहुत होशियार हैं। हमने एग्जाम नहीं दिया नौकरी का, नहीं तो हम भी कलेक्टर ही बनते। हम भी पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छे मार्क्स, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। एक टिकरदा गांव के अंदर 35 स्मार्ट मीटर लगे हैं। 35 स्मार्ट मीटर में से 25 का बिल 10,000 से लेकर 56,000 तक आया है। और बिजली विभाग के पास जाने के बाद में 25 लोगों का 35 में से, बाकी का 5,000 के नीचे तो सबका ही आया है। जिसके 500 रुपए बिल आता था, 1,000 आता था, उसके 15,000, 25,000, 45,000, 56,000 बिल आया है। और जब बिजली विभाग वालों के पास जाकर वो आम साधारण परिवार के लोग कहते हैं कि हमारा बिल ज्यादा आया है, इसको कम करो, पहले 2,000, 1,000 ही आता था, तो उनको जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि तुम्हारी किस्तें बांध देंगे लेकिन बिल पूरा देना पड़ेगा। कब तक किस्तें बांधेंगे? ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद में तो आपका कनेक्शन बिजली विभाग वाले दफ्तर में बैठे बैठे काट देंगे। किसान के पास 3-4 महीने पैसे की तंगी रहती है। बुआई, ये बीज और ये दवाइयों का टाइम होता है। मंडी में फसल बिकती जब एक साथ पैसा आता है तो 3-4 महीने का बिल वो एक साथ देता है। कम से कम 70% किसानों के ये हालात। अब 1 महीने का बिल नहीं देगा तो ये दफ्तर से उसका कनेक्शन काट देंगे। चाहे उसकी, अगर उसका गलत बिल भी आया है, जहां 2,000 का आना चाहिए उसका 40,000 का आ गया, तब भी ये कनेक्शन काट देंगे। और खड़ी फसल को सूखते हुए जब किसान देखेगा तो वो दुख हमसे देखा नहीं जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ा धोखा बिजली विभाग आम जनता के साथ जो कर रहा है वो मैं आपको आज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। जिस ग्रेड के ऊपर जितनी छीजत है, कहीं पर 7% छीजत है, कहीं पर 12% छीजत है, कहीं पर 16% छीजत है, नागौर साइड में कई जीएसएस के ऊपर 22% छीजत है। वो छीजत के यूनिट जो वहां पर ग्राहक हैं, एक्स्ट्रा यूनिट जुड़ के उन ग्राहकों के बिल में आएगा। जो साहूकार है वो चोर का बिल भरेगा, जो बिजली चोरी करता है उसका बिल कनेक्शन वाला भरेगा। ये धोखा अपने कस्टमर के साथ बिजली विभाग करने वाला है, वो स्मार्ट मीटर के थ्रू करेगा। आप में से कितने लोग हैं जो 25-25 हजार, 40-40 हजार बिजली का बिल हर महीने भर सकते हैं? भर सकते हो क्या? तो इनका विरोध करना जरूरी है कि नहीं है? इनको ढंग से ठोकना जरूरी है कि नहीं है? कौन कौन इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है वो हाथ खड़े करो। ये लड़ाई हर आम आदमी के अधिकार की लड़ाई है। यहां पर आए हुए 70% लोग, आप और हम, या तो वार्ड का चुनाव लड़ते हैं, या सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, या जिला परिषद, पंचायत समिति, एमएलए, एमपी की हसरत रखते हैं,
ये हमारा धर्म बनता है, धर्म कि आम जनता के साथ कोई धोखा होगा उसको जागरूक भी किया जाएगा, उसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और पीछे नहीं हटा जाएगा। आज जो देश में सरकार है, इनको सब पता है कि स्मार्ट मीटर से आम लोगों का खून चूस जाएंगी कंपनियां। जैसे कोटा में वो कौन सी कंपनी बिल ले रही है, केडीएल। बिरला जी को कहना पड़ा कि केडीएल वाले लूट बंद करें, कहीं बिरला जी था मत दमको न की न बंद करवा की खे खेर जो का केडीएल वाले इस गोरख धंधे को बंद कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ठीक कहीं ना होगी, बंद करो केडीएल ने, तामत दमो हो तो अरते जनता का असली सेवक हो तो घबराओ कहीं बात सूझो। केडीएल के आंसू बंदी आओ जगह रखे कहीं रहा जो यार, ते देश का बड़ा पदा पर बैठे जो और धमकी दे रहा जो, चाबी कस दो बेटा का ऑर्डर कैंसिल कर दो, धमकी दे बसो कहीं काम चालू। अब हम सरकार में हो और हम कहे अरे स्मार्ट मीटर गलत लग गया। मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, 2 साल बाद में चुनाव आ रहे, ये मंच के सब नेताओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सबकी मदद लगेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह डलवाएंगे कि जब कांग्रेस का राज आएगा तो स्मार्ट मीटर को बंद किया जाएगा। क्योंकि आम लोगों का डर अगर किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को है। इस देश को बुजुर्गों को पेंशन देनी चाहिए, यह सोचने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस देश के लोगों को मुफ्त इलाज चाहिए, मुफ्त दवा चाहिए, मुफ्त जांच चाहिए, यह सोच रखने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस देश के गांव में बैठे हुए आर्थिक कमजोर लोगों को नरेगा चाहिए, यह सोच रखने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस देश के किसानों को लोन देना चाहिए, इसके लिए बैंकों का एकीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस देश के नागरिक को सारी सूचना सरकार की मिलनी चाहिए, आरटीआई देने वाली कांग्रेस पार्टी है। ऐसे ही नहीं कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद करते हम, ये काम जो किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए। लेकिन आज देखते हैं कि जनता लुट रही है। अब तो जनता छोड़ा तो देवता लुटने लग गए। 10 साल से तो सुन रहे थे महंगाई हो गई, 400 रुपए का डीएपी का कट्टा 2200 रुपए का हो गया, 50 किलो का था जो 40 किलो का हो गया, सिलेंडर 250 रुपए का था जो 2000 का हो गया, पेट्रोल डीजल 60 रुपए के थे 100 पार कर गए, गन्ने का जूस डाल दिया। लेकिन इन्होंने राम मंदिर की पेटियों में भी गन्ने का जूस डाल दिया। एक बात बताओ, जाने राम ने छोड़िया वो था ना कहीं छोड़ेगा। प्रभु राम ने राजा राम भी खेजे। राजा राम क्यों खेजे? क्योंकि राजा के सिर पर मुकुट रहे जे, तो राजा होबा को जो मुकुट छो वो मुकुट भी ये चोड़ान न छोड़ियो बीजेपी का लोगों ने, वो मुकुट भी चुरा लियो। गड़ा का राजपीठ और हार जो राजा राम की भव्यता और वहां का राज्य की उन्नति का प्रतीक था, भगवान राम का राजपीठ भी न छोड़िया। चांदी की चपला जी, चांदी की चपला जी, वो चपला भी चोरली उबाना पकाई कर दिया भगवान राम भी। जब ये राम ने उबाना पका कर सके थे अड़खटे रिया जो मनते या बताओ। एक बात बताओ, जाना राम का वो तो बढ़िया ही जो वीडियो आ गई, वीडियो में सट्टे के सट्टे उड़ा रहे जो बेटा देख नरिया गणी नरिया के 100 की जगह 50 की जगह आप आधा आपने अच्छे जो आपनो ही जाना राम की चोरी करी, वहां का कीड़ा पड़ेगा कि न पड़ेगा या बताओ। और जाना केदारनाथ को सोनो चुरा लियो, वहां का कीड़ा पड़ेगा कि न पड़ेगा या बताओ।
जन्म माता जी का गहना एमपी की बगलामुखी माता जी का गहना नकली रख दिया, असली चोरी करर। माता जी का गहना चोरी कर ले जाकर कीड़ा पड़ेगा कि ना पड़ेगा, या बताओ। बुटाटी दाम में 22 करोड़ रुपए चोरी कर लिया आज का अखबार में जी, वहां का कीड़ा पड़ेगा कि ना पड़ेगा, या बताओ। ये सब चोरडा की गैंग जी बीजेपी आरएसएस। ऊपर वाला ऊपर ठग रहा जे, नीचे वाला नीचे लूट रहा जे। मने तो लागे जे कि गांवलार जो उगाई हो ही जे, या कोई कोई के पास गांव में ही रहेगी, आगे घी कोई नहीं। वो सही कह रहे हो जो वहां ने एक बार पकड़ जो ताकि गांव में जान उगाई करी, और वहां का लत्ता फाड़ जो का बेटा वो बताओ ये जमा खटे कर था ने, और चेक कर जो कर राम मंदिर की उगाई के बाद में वहां की गाड़ी घोड़ा कहीं महंगा आया कि ना आया, ग्रामर पक्का मकान बनया कि न बनया, जमीना खरीदी कि न खरीदी, यह चेक कर लीजिए जी। मताने ध्यान पड़ जाओगी कि जो मुंह फैली खा जो थाने 10 बार सुनी जे कि ये धर्म का रक्षक कोई नहीं, ये धर्म का भक्षक जे। अरे यहाँ की प्रवृत्ति रावण की जे, रावण की लंका में आग लगी जी, और बहुत जल्दी यहाँ की लंका में आग लगेगी, या मन खींचेगी न खींची। थे लोगों ने 2013 में मारता है पहली बार विधायक बनायो, जब मारा माथा में एक भी दौड़ो बाढ़ को जो जंदाड़ बनायो। नौजवान जा हूं सी काम करवा की तमन्ना जी ये काम करे जा, माने सोची का अपना इलाका का जो आम परिवार का बच्चा बच्ची से होनार बच्चा बच्ची से वहां ने स्कूल मिलनी चाहिए। आजादी के बाद में 71 साल में 78 12वीं बनी, आपकी कृपा से मुंह मंत्री बने हो तो 5 साल में 35 12वीं बनावा को काम करो, 5 गुना ज्यादा। दोनों तहसील के अंदर 71 साल में एक भी सरकारी कॉलेज कोई ना, जो 5 साल के अंदर 7 गवर्नमेंट कॉलेज का बनावा को काम करो, 7 गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, 2 राजकीय कॉलेज, 2 ITI। वो क्यों करियो? कमा का इलाका का लोगों का बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, आगे बढ़े दुनिया की तरक्की में। ये बूंदी जिला का बच्चा भी आगे बढ़े, ये फाचे न रह जाओ केवल शिक्षा का चक्रा में। तो मां की जिम्मेदारी थी कि स्कूल कॉलेज बनाओ ताकि ये बच्चा भी आगे बढ़े। लेकिन मां ने ध्यान कहीं जी कि दिल्ली में बड़ा डकैत बैठा जे, वो डकैत चुनाव का चंदो लेगा, वो कंपनियां से मोबाइल में सट्टा चालू कर देगा। आज गांव गांव में नौजवान बच्चा मोबाइल में सट्टा खेल रहा है, कि न खेल रहा थे मैंने बताओ। यो दंडी देश के ताई देवा को काम अगर कोई न करियो तो बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी भ्रष्टतम प्रधानमंत्री ने देश का लोगों के साथ युद्धों को करियो। तब दुख हो जाए कि जो बच्चा का हाथ में किताब पकड़ा वो छाओ जा, वो बच्चा का हाथ में सट्टा वाला मोबाइल पकड़ा दिया इन मोदी ने। गांव गांव में नशा हो गया, नशा होया कि नोया मने बताओ। ये दानी के टाइम जो पोर्ट दिया थे ना, वो पोर्ट में एक दिन में 30,000 करोड़ की नशो पकड़ियो गयो जो, और उसके बाद उनको पर कहीं कार्रवाई हो की कोई खबर नहीं, और उसके बाद कहीं न पकड़ी होगी। एक दिन में अगर 30,000 करोड़ को नशो 8-9 साल पहले पकड़े होगी तो हाल तक कतनो आगे होगा। तो वो बच्चा जहां के टाइम में छाओ चाहिए पढ़ लिख कर एग्जाम दे, कलेक्टर SP बने, पायलट बने, पुलिस में जाओ, आर्मी में जाओ, तहसीलदार बने, SDM बने, DYSP बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, वो बच्चा नशा कर कर वहां की जिंदगी बर्बाद कर दिया ना। यो काम यो दंड इस देश के तय अगर कोई दियो जे तो ये बीजेपी की सरकार ने दियो। आज बुजुर्ग बैठा जे, बुजुर्ग का मोबाइल अकाउंट में शू ऑनलाइन फ्रॉड हो जाओ जे, वहां का पैसा चुरा ले जे, और वहां ध्यान न पड़े, वहां ने ध्यान कोने की पैसा फाचा कैसे होगा, वहां की रिपोर्ट तक दर्ज न हो। अशी भ्रष्ट व्यवस्था, अशी संवेदनहीन व्यवस्था
इस देश का लोगों का ताई इसु दंडित करवा को काम अगर कोई न करियो जाए तो भारत सरकार का भ्रष्टतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ करियो। साथियों, ताकत दिल पर हाथ रखो। आज से 20 साल 25 साल पहले जो महिला शादी हो रही, वहां का घर की हैसियत के हिसाब से 2 तोला 5 तोला 10 तोला सोनो या चांदी जो वहां का बड़ा बुजुर्ग केवल वहां के पास खाई कौन चाहिए, जब भी वहां ने दे दो। आज की तारीख में अगर वह महिला अपने बच्ची की शादी करे तो वह कहीं 10 तोला सोना आज की महंगाई में अपनी औलाद ने दे सके जगह, या मैंने बता दो। सोना और चांदी का भाव कहीं हो गया, गरीब अपनी जमीन या पुरानो सोनो न बेचे तो करे कहीं। यो दंड ही देश के ताई देवा को कोई न काम करियो जे तो नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसा भ्रष्टतम नेता नहीं देश के साथ करियो जे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र चुरा लेगी। रे चोलडा होते तो बनबा न दे रहा, चोरी तो बाद में होगो, बढ़िया बाद में चोरी होगो, तान तो बनबा का ही फोड़ा पाड़ दिया नो यागर। तो यहां का और फिर यहां ने देखो राजस्थान में पर्ची मुख्यमंत्री बैठाने, जो राजस्थान का पर्ची मुख्यमंत्री का किसान तो 25 दिन ही काम करे थारी ऐसे से। एक दिन रोजड़ा तार जे मोटा तारी दून कम हो जाओगी, ध्यान पड़ेगी तने कहीं जे खेती कर वो खुशू कहे जे 25 दिन ही काम करे। क्यों भाई? और यहाँ ने एक सरसों को नयो बीज भी डेवलप कर लियो। मुख्यमंत्री जी खेरिया जा कब तो किसान केवल सरसों बोबा जाओ जे और सीधो काटवा जाओ जे, कहीं बीज में पानी पिलाई की कोई जरूरत ही कौन है। तो शो बीज माने दे यार तू खटे लेर बैठो जे। मूर्ख मंत्री मुख्यमंत्री की जगह अगर यहां से कोई मूर्ख मंत्री भी खाना तो वह गलत ना होगी, चरितार्थ तो होगी। यहां का मंत्रियों ने ख्याल ही कोने का अपना विभाग हम चाल कहीं रोज ट्रांसफर चल रहा, डीटाड़ा पाड़ रहा, दिमाग की कोई सुन न रहे हो। पीए लगा मुद्दे यहाँ का 2-2 साल लाग गया। राहुल गांधी जी ने सही की जी कि एक दिन आओगो जी दिन ये बीजेपी का नेता का गांव-गांव में जूता मारेगा, लोग जूता की माने माड़ा फरा होगा। ये राहुल गांधी ने 8 साल पहले कह दीजिए, अब मन लाग रही जब यह चालू हो बाड़ो। आज के बाद कोई गांव में कोई गली में ये बीजेपी आरएसएस का नेता ने बोल मोहम्मद दी जो राम का चोल डाल। एक ही में मोबाइल में मजाक आई जी कब बढ़िया रही जो राम जी की सेना में बांधर जा, और जो ये बीजेपी आरएसएस का होता तो सोना की लंका देकर रावण की हड्डी हो जाता, क्योंकि ये तो तो चोरियां करनी जे उनकी हड्डी लड़वा लाग जाता। ये बात सही है साथियों। स्मार्ट मीटर एक किसान के लिए डेथ वारंट है, क्योंकि हर महीना 20-20, 30-30 हजार को बिल किसान भर न सके। तो आज ये लड़ाई आर पार की लड़ जाऊंगा, या तो स्मार्ट मीटर लागू बंद होगा या फिर जंग होगी। इसके बीच में कोई रास्ता कोई नहीं। कोई को जीव घबरा तो जो पहली खट जा जो आगे मत आ जो रह जो, कोई को जीव घबरा जाओ तो वो पहली खट जाए जो दुख मत पाजो। पर यहां से वादो कर वहां तक चालो, वो तो रात भर यहां रुकबा के हिसाब से मन बना जो भाई आज रात अटे खाड़नी जो भाषे दुआबा वाला तो छोड़ रहा है जो भाजे आपने कोई भाषे दुआबा वाली तकलीफ तो ना होगी बार शाम की। कौन कौन आखिरी तक ही लड़ाई न लड़ेगा वो हाथ खड़ा करो, सारा ही लड़ेगा। तो अब या तो स्मार्ट मीटर भी या सरकार फाजो होगी या फिर ये बूंदी की सड़कों पर जंग होगी। अपनी बात अपन शांति से रखेंगे, अपन वहां बैठेंगे, सारी बातचीत करेंगे। अगर ये पर भैया 1 सेकंड इतनी जल्दी कहीं ताकि लड़वा की बैठो बैठो, ये नौजवान लोगों के लड़वा की बहुत जल्दी रहते, बैठ जाओ
वहां जार बैठेगा और जब तक आप ताई लिखित में आश्वासन न देगा कि स्मार्ट मीटर अब कोई को जड़ गयो, क्योंकि ताके जड़ बोला जो मीटर या बरका संकेत दे रही जगह मीटर और डीपीआर गणी जड़ेगी, यो संकेत छे को कोई ने डीपीआर मीटर जड़बा वाला जे और जड़बा का बाइनस ताके स्मार्ट मिल जाऊगा। जो यहाँ को आज ही कुंडो पूरा कर जाओ ना तो बाद में दुख पाओगा, रोज रोज धक्का खाओगा। फिर मसू मत कीजियो, पूरी ताकत से चलेगा कि न चलेगा, वहीं बैठेगा कि न बैठेगा, लड़नो कोई ना थे मत लड़ जो। ये पुलिस लाठी की दे बाटा की दे, आपन न लड़नो, आपन वहां बैठनो चर अपनी बात मनानी। सब लोग हमारी बात सुन ले, कोई भी नौजवान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पुलिस के तरफ कोई वार न करेगा, कोई बाटो न चलाओगे, कोई लाठी न चला, अगर वो दे तो या तो खाली जो या भाग जाए जो, कहीं दिक्कत कोई नहीं, इमें कोई आपत्ति कोई नहीं, लेकिन देनी को न कोई न देनी। शांति सु आपन बैठर यो राजतंत्र को समझे, बैठर अपनी बात मनानी। अब एक बार जोरदार नारो लगाऊंगा कि न लगाऊंगा, ये नारा हर मासू आगे आगे मत भाग जो, पाचे रीजो, ताकि आगे बात हो सके। ना तो मैं पुगिया जी का पहली प्रोग्राम चालू हो गया।